तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 27वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अब सूबे की खट्टर सरकार की और मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि किसान संगठन कल से हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले फतेहाबाद से होगी और अगले दिन टोहाना और फिर रतिया में सत्ताधारी नेताओं के आवास का घेराव होगा। साथ ही निर्दलीय और जजपा विधायकों पर सरकार से समर्थन वापसी का दबाव बनाया जाएगा। साथ ही किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि अब वो सरकार को गिराने का काम करेंगे, क्योंकि सीएम किसानों की अनदेखी कर रही हैं। उनकी मांगे मानने की बजाय कभी SYL का मुद्दा उठवा रहे हैं तो कभी कोई अन्य मसला। आज किसान उनकी किसान विरोधी बयानबाजी से काफी नाराज हैं और SYL का मुद्दा उठाकर किसान आंदोलन को बांटने की सियासत की गई है। लेकिन देश का किसान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा और मोदी सरकार को उनकी मांगे माननी ही होगी। तीनों कृषि कानून रद्द कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति लगातार किसान बदलते जा रहे हैं। क्रमिक भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। कल एक वक्त का उपवास किया जाएगा और कल से ही हरियाणा में सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति हरियाणा के किसान संगठनों ने शुरू करनी है। कल से समर्थन वापसी का अभियान शुरू करना है। उसी संदर्भ में बातचीत के लिए इस वक्त भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रधान और भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन गुट के प्रधान हमारे साथ हैं। सीधा इनसे जान लेते हैं कि आप लोगों ने हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का एक अभियान शुरू करने की बात कही थी 23 तारीख से। क्या रणनीति है, उसके तहत क्या करेंगे? देखिए, हमने हरियाणा सरकार के लिए अभी एक अभियान चलाया था, क्योंकि हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र करी है। और जो कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी हरियाणा में ज़्यादा बढ़ती है। और इस अभियान के तहत 23 तारीख को फतेहाबाद से हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। फतेहाबाद में हज़ारों की संख्या में कल फतेहाबाद पहुंच रहे हैं किसान। और उसके बाद 24 तारीख को टोहाना का प्रोग्राम रखा गया। टोहाना के विधायक का घेराव किया जाएगा और उससे भी इस्तीफे और समर्थन वापसी का दबाव डाला जाएगा। उसके बाद जो तारीखें आती जाएंगे उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। लगातार हरियाणा में यह अभियान चलाया जाएगा। अलग अलग विधायक का अलग अलग तारीख के अंदर जब तक ये आंदोलन चलेगा हम विरोध करेंगे और उनसे समर्थन वापसी का दबाव बढ़ाएंगे। क्या वजह है नैन साहब कि जो सरकार पे हरियाणा सरकार से समर्थन या वापसी के आपने रणनीति बनाई है, हरियाणा सरकार को गिराने की रणनीति बनाई है? ये किसान विरोधी लगातार 6 साल से काम करती आ रही है जो हरियाणा सरकार है। और जो हरियाणा का किसान इसमें बिल्कुल तन मन धन से जुटा हुआ है। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अब भी ये कहता है कि किसान पंजाब का, हरियाणा का किसान इसमें शामिल नहीं है। हम उसको ये दिखा देंगे या जता देंगे, बता देंगे कि भाई हरियाणा का किसान जितने भी जजपा और भाजपा के अलावा जो निर्दलीय विधायक बने हुए हैं उन सभी पर, हरियाणा का किसान के अलावा जितने भी हमारे साथी वर्ग जो इस आंदोलन में शामिल हैं या समर्थन दे चुके हैं, वो सभी किसानों के साथ विधायकों पर उनके निवास का घेराव करके या खाप पंचायतों के द्वारा दबाव बना करके जिन्होंने उनको वोट दिया था, वो सत्ता में पहुंचाने का काम किया था, वो सारा वर्ग किसान वर्ग ही था। लगभग ये जजपा के जो निर्दलीय विधायक बने तो पूर्ण रूप से ही किसानों के सहयोग से बने हुए हैं। इन सभी विधायकों को इस तरह से दबाव डाला जाएगा कि वो खट्टर सरकार से समर्थन वापस लें और इस सरकार को गिराने का काम करें। ये सरकार नाकारा साबित हो चुकी है। उनको ये दिखाई नहीं देता कि 26 तारीख से लाखों की संख्या में किसान दिल्ली का घेराए हुए बैठा है। ये अन्नदाता करोड़ों करोड़ों आबादी का पेट भरने का काम करता है। और अब तो हमारे यहाँ दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, सभी बॉर्डरों के ऊपर किसान अपने भूख हड़ताल पर, अनशन पर करने को मजबूर हो चुका है। लेकिन क्या ये जो आपका समर्थन वापसी का अभियान है, सरकार गिराने का अभियान है, केवल जजपा और निर्दलीय विधायकों तक सीमित रहेगा? नहीं, जो मैं भाजपा के अंदर भी जो किसान हैं, जो किसान बिरादरी से हैं, वो किसान बरादरी से बिलोंग रखते हैं, मैं उन सभी विधायकों से भी कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी के अंदर गए हुए हैं वो भी किसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं। उनके अंदर अगर किसान बरादरी के हित के अगर लेस मात्र भी शर्म बची है तो वो इसके समर्थन में आए। कुछ विधायकों ने, जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने पहले कहा भी है, कुछ इस्तीफे भी वापस लिए हैं बीजेपी के हैं। जो हाँसी से विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने आप मीडिया के माध्यम से बोला, हमने सुना है, टेलीविज़न पे, व्हाट्सएप के माध्यम से देखा भी है। उन्होंने कहा कि जो SYL का मुद्दा लेकर के सरकार आई है, ये सरकार की अब ये मौका नहीं है, वो चूक है सरकार की। अगर समय रहते सरकार सचेत नहीं हुई तो ये जिस भी सरकार ने किसानों के साथ पंगा लेने की कोशिश की है, उन्होंने दोबारा सत्ता का मुख कभी नहीं देखा। किसानों के साथ जो सरकार टकराएगी, किसान उस सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे।
23 तारीख से एक वक्त का खाना भी छोड़ने का ऐलान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से करवाया गया था किसान, ताकि सरकार पर दबाव बने कि जो लगातार भूख हड़ताल चल रही है उपवास भी हो और 25 से 27 तक फिर टोल फ्री हो, और 27 को जब प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे तो आप और तमाम किसान ताली और थाली बजाएंगे। बिल्कुल 25 से 27 तक पूरे हरियाणा यानी पूरे देश के अंदर टोल फ्री करे जाएंगे। और साथ में जिन प्रधानमंत्री की एक निवेदन के ऊपर पूरे देश ने ताली और थाली बजाई, वही देश आज उनके खिलाफ, मन की बात के खिलाफ और विद्रोह में और तकलीफ में उनके मन की बात के खिलाफ ताली और थाली बजाने की घोषणा करे हैं, क्योंकि एक शांतिपूर्ण तरीका है किसानों का विरोध जताने का। और प्रधानमंत्री के कोशिश करेंगे कि इन तालियों की और थालियों की आवाज़ के प्रधानमंत्री के कानों तक पहुँचे। और दूसरा ये है कि हरियाणा के कल चम्मन पूर्व विधायक जो है दासा बॉर्डर के ऊपर समर्थन देने पहुँचे हैं, और आने वाले समय में बरवाड़ा के विधायक है वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि मैं समर्थन वापसी के लिए तैयार हूँ। आने वाले समय में आप देखोगे कि हरियाणा के अंदर जो है सरकार जो चल रही है इसके ऊपर पब्लिक का बहुत बड़ा दबाव है। राकेश दौलताबाद का गांव इकट्ठा हो चुका है और गांव ने उनको कहा है कि वे समर्थन वापस ले ले। तो चौटाला गांव इकट्ठा हो चुका है, चौटाला गांव ने दुष्यंत चौटाला का बहिष्कार कर दिया है और पूरा चौटाला गांव यहाँ आके बैठा है। वहाँ भी चौटाला गांव भी दबाव डाल रहा है दुष्यंत के ऊपर कि भाई जितना जल्दी हो सके समर्थन वापस ले। इसका मतलब यह है कि जन जागृति है और पब्लिक का पूरा प्रेशर है। अगर सरकार समय रहते नहीं मानती है तो सरकार को गिराने का अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। किसानों की ताली और किसानों की थाली प्रधानमंत्री के मन तक पहुंचाने के लिए जब प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे तो ये किसान ताली और थाली बजाएंगे। जहां तक समर्थन वापसी की बात है तो हरियाणा सरकार को इसलिए गिराना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार के मुखिया लगातार ये कहते आए हैं कि ये आंदोलन पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसानों का नहीं। SYL के मुद्दे को लेकर भटकाने की कोशिश की गई, बांटने की कोशिश की गई, किसान नाराज़ हुए तो कल से समर्थन वापसी का अभियान शुरू करेंगे। जज्बा और निर्दलीय विधायकों का घेराव करेंगे, दबाव बनाएंगे कि वो इस सरकार से समर्थन वापस ले और ये सरकार किसानों को जो भटकाने और बांटने का काम कर रही है वो गिर जाए। प्रवीण कुमार धनखड़, टीकरी बॉर्डर, पंजाब केसरी।